हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। एसआर सैनी सॉल्यूशंस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज उसी एक्सरसाइज में फंक्शंस के कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसमें दिया है कि आर से आर में परिभाषित फलन है, उनमें से कौन सा जो फलन है वो आच्छादक फलन है। तो कोई फलन आच्छादक कब होगा? जब फलन का सह प्रांत और परिसर जो है वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पर फलन आपको दिए हैं आर से आर में, यानी प्रांत और सह प्रांत दोनों ही यहाँ पर आर दिए गए हैं। प्रांत और सह प्रांत आर दिए गए हैं। तो दिए गए फलनों में से चेक कर लेंगे कि किस फलन का जो परिसर है वो आर है। जिस फलन का परिसर आर हो जाएगा, सह प्रांत के इक्वल हो जाएगा, वही फलन जो है वो आच्छादक हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आपको दिया है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर प्रांत आर है, जब आप x की वैल्यू आर लेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब भी जो है वो आर हो जाएगा, यानी जो इसका परिसर है वो होगा आर। तो यहाँ परिसर और सह प्रांत दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर फलन जो fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया है ये आच्छादक है। फर्स्ट जो आपको दिया है इसमें fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। तो यहाँ मॉडुलस ऑफ x जो है तो ये फंक्शन आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पर केवल परिसर में यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं नहीं होंगी, परिसर में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होंगी, इसलिए ये फलन जो है आच्छादक फलन नहीं होगा। दूसरा इसमें दिया है कि fx इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ भी जो e की पावर माइनस एक्स है इसमें भी केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, तो ये फलन भी जो है वो आच्छादक नहीं होगा। फोर्थ में जो आपको दिया है fx इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स का परिसर जो है वो -1 से 1 होगा, जो आर के बराबर नहीं है। तो यहाँ साइन एक्स भी है वो आच्छादक फलन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फलन दिया गया है जिसका बताना है कि प्रांत क्या होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ log x स्क्वायर अपॉन 2 बेस जो है वो दिया है 2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन आपको दिया है, तो यहाँ पर इस साइन इनवर्स का जो प्रांत है वो हो जाएगा -1 से 1, यानी ये साइन इनवर्स परिभाषित होने के लिए यहाँ पर log x स्क्वायर अपॉन 2 जो है इसकी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए -1 से 1। तो यहाँ लिखेंगे कि log ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो हो जाएगा -1 से 1। यहाँ से log फंक्शन हटाएंगे तो यहाँ पर बेस 2 है, तो इधर लिखेंगे 2 की पावर -1 और RHS में लिख देंगे 2 की पावर 1। तो ये हो गया 2 की पावर -1 इज लेस देन इक्वल टू, log हटा देंगे तो आपके पास आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू देखते हैं कितनी होगी। तो 2 की पावर -1 को लिखेंगे 1/2, ये x स्क्वायर अपॉन 2, और नेक्स्ट 2 की पावर 1 को लिख लेंगे 2। आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 2 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ हो गया है एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 और 4 तक होगी, 1 या उसके बराबर और उससे अधिक होगी, और 4 या 4 से छोटी होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको बतानी है तो स्क्वायर रूट लिख देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो +-1 और +-2 हो जाएगा। तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -2 से -1 और 1 से 2। तो जो प्रांत है दिए गए फलन का वो हो जाएगा -2 से -1, क्लोज्ड इंटरवल होंगे, -2 और -1 दोनों शामिल हैं, इधर 1 2 भी शामिल हैं। अब ये ऑप्शन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, -2 से 2 और उसमें से माइनस कर देंगे -1 से 1। यहाँ पर -1 और 1 जो हैं वो
प्रांत में शामिल हैं, इसलिए इसको ओपन इंटरवल से लिखा है। इनके बीच की संख्याएं शामिल नहीं है तो इसको माइनस कर दिया, -2 से 2 क्लोज्ड इंटरवल में लिखेंगे और -1 से 1 जो है वो ओपन इंटरवल में लिख देंगे। तो जो प्रांत है वो हो जाएगा -2 से 2 और माइनस कर देंगे उसमें -1 से 1। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई फलन दिया है f(x) इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस साइन x माइनस कोस x और प्लस में log ऑफ 1 प्लस मॉडुलस x। तो यहां आपको बताना है कि ये जो फलन है 0 से 1 में परिभाषित है, f(x) का अंतराल -1 से 1 में विषम विस्तार बताना है। तो कोई फलन विषम फलन कब होता है? जब f माइनस एक्स जो है वो माइनस f(x) के इक्वल हो जाए तो दिया गया फलन जो है वो कहलाता है विषम फलन, ओड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर x को रिप्लेस कर देते हैं -x से, तो ये हो जाएगा -x का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको x दिया है तो ये हो जाएगा -x, यहाँ हो गया साइन ऑफ -x, फिर हो जाएगा माइनस कोस ऑफ -x और लास्ट में लिख देंगे log ऑफ 1 प्लस -x का मॉडुलस। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, -x² है पॉजिटिव हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, साइन ऑफ -x जो है वो हो जाएगा माइनस साइन x जो है वो ओड फंक्शन है, कोस x है वो ओड फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं होगा तो -x को x लिख देंगे। फिर आगे प्लस में log ऑफ 1 प्लस इसी तरह मॉडुलस x है, ये भी सम फंक्शन है तो यहाँ -x जो है वो प्लस x के इक्वल होगा, मॉडुलस -x है वो मॉडुलस x के इक्वल होगा। आगे देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x², साइन चेंज कर देते हैं प्लस x प्लस साइन x प्लस कोस x, ये हो गया माइनस का log ऑफ 1 प्लस मॉडुलस x। ऑप्शन मैच कर लेंगे तो ये ऑप्शन 2 में जो दिया गया फंक्शन है वो इसके इक्वल है, x² प्लस x प्लस साइन x प्लस कोस x माइनस log ऑफ 1 प्लस मॉड x। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है f(x) a माइनस x टू द पावर n और होल पावर है 1/n, n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, तब आपको बताना है f ऑफ f(x). तो यहाँ संयुक्त फलन बताना है f ऑफ f(x), तो यहाँ लिख लेते हैं f ऑफ f(x) में f ऑफ f(x), f(x) जो दिया है वो दिया है a माइनस x टू द पावर n होल पावर 1/n। अब इसको x की जगह रिप्लेस कर देंगे, वापस से रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे a माइनस x की वैल्यू ये लगा देते हैं a माइनस x टू द पावर n होल पावर 1/n, ये x की जगह हो गया है, इस पर पावर लिख देंगे n और होल पावर लिख देंगे 1/n। तो यहां देखिए पावर्स पे पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/n इंटू n 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख देंगे a माइनस x टू द पावर n, यहां पर पावर हो गई 1 और होल पावर जो है वो है 1/n। यहां से ब्रैकेट हटा लेंगे तो a माइनस a हो गया और प्लस हो जाएगा x की पावर n होल पावर 1/n। तो यहाँ प्लस a माइनस a 0 हो जाएगा, उसके बाद बचा x टू द पावर n और होल पावर हो जाएगा 1/n। तो यहाँ भी पावर्स पे पावर है, पावर्स का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचेगा x जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैच कर लेंगे, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फलन दिया है f(x) इक्वल्स टू 2 की पावर जो है वो x इंटू एक्स माइनस 1 है, तब आपको इसका प्रतिलोम बताना है। तो प्रतिलोम इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब फलन दिया गया फलन हो एक एक की और आच्छादक। तो यहाँ दिया गया फलन एक एक की आच्छादक है, प्रांत आपको दिया है यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी और परिसर भी आपको दिया है 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये फलन आच्छादक है और एक एक ही है, तो एक एक ही के लिए यहाँ देख लेंगे, ग्राफ से देख सकते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू रखेंगे x की 1, तो 1 जब रखते हैं 2 की पावर 1 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ हो गया 2 की पावर 0 जो कि वैल्यू होगी 1। तो 1 पर वैल्यू आएगी 1 और जब आगे वैल्यू बढ़ाएंगे 1 से बड़ा नंबर लेंगे तो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो जो फलन है
वो सतत वर्धमान फलन हो जाएगा दिए गए अंतराल में। तो यहाँ पर देख लेंगे कि जो फलन है वो होगा एक एक ही, कोई भी आप एक्स एक्स के समांतर रेखा खींचेंगे एक बार ही इंटरसेक्ट करेगी, तो एक एक ही है और अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, तो ये आच्छादक है। तो एक एक ही और आच्छादक फलन होगा, तो एक एक ही आच्छादक के बाद प्रतिलोम करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 2 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहां से दोनों साइड आप लॉग फंक्शन लेंगे, तो ये हो गया log y इक्वल्स टू log ऑफ 2 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स। बेस जो है वो यहाँ 2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया 2 की पावर में दिया गया है, तो बेस आप लोगरिथम का 2 ले लेंगे, तो यहाँ बेस सेम होने पर हट जाएगा और यहाँ बचेगा log y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ log y को आप दूसरी साइड लिख लेंगे, एक ही तरफ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस का हो जाएगा log y इक्वल्स टू हो गया 0। एक द्विघात समीकरण बन गया है, इसको हल कर लेंगे। इसके मूल जो है वो हम द्विघाती सूत्र से लिख लेंगे, जो कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ b जो है वो 1 है और c जो है वो माइनस log y है, तो लिखेंगे माइनस माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1 स्क्वायर, फिर होता है माइनस 4ac। c जो है वो माइनस का log y आपको दिया है अपॉन 2a, 2 इंटू 1 लिख लेंगे। तो ऐसा लिखने के बाद में यहाँ आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 log y हो जाएगा, बेस 2 है अपॉन 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, यानी ये आ गया है f इनवर्स y, तो f इनवर्स x लिख लेंगे। तो f इनवर्स x जो है वो 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4 log x बेस 2 और अपॉन 2। तो मैच कर लेंगे आंसर, यहाँ दिया गया ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा। हाफ ऑफ 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 log x बेस 2 है, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन जो है वो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको बताना है, कोई फलन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, या तो आएगा 1 या आएगा -1। तो 1 कब होगा, जब नीचे जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मॉडुलस फंक्शन है, ऊपर की वैल्यू यहाँ पर प्लस होगी तो फलन की वैल्यू +1 आएगी, ऊपर जो वैल्यू है वो माइनस होगी तो फलन की वैल्यू -1 आएगी। तो 1 कब होगी, जब x प्लस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और माइनस कब होगी, जब x प्लस 2 की वैल्यू 0 से छोटी होगी। x प्लस 2 0 पर फलन परिभाषित नहीं होगा, तो यहाँ 0 शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है परिसर, तो यहाँ परिसर में केवल दो ही वैल्यू आपके पास आएंगी, 1 और -1। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 और -1, सेट में लिखेंगे इसको, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसमें दो ही वैल्यू आएंगी, -1 और +1। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको फलन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स। तो साइन एक्स आपको बताना है कि किस प्रकार का फलन है। तो जब आप यहाँ पर x को रिप्लेस करते हैं -x से, तो साइन -x लिख देंगे, और यहाँ भी tan ऑफ -x लिख देंगे। तो यहाँ साइन x और tan x जो हैं वो विषम फलन होंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन x और यहाँ हो जाएगा माइनस का tan x। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस tan x, और साइन x प्लस tan x जो है वो एफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो दिया गया फलन जो है वो ओड फंक्शन होगा, विषम फलन होगा। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको दिया गया है एफ एक्स जो है वो इक्वल है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 के, और यहाँ प्रांत में जो है परिमेय संख्याएं हैं 3 को छोड़कर, तो 3 पर क्या है कि फलन परिभाषित नहीं होगा। तब आपको बताना है कि दिया गया फलन एक एक ही है या आच्छादक है या एक एक ही आच्छादक है। तो सबसे पहले देखेंगे एक एक ही फलन। तो एक एक ही फलन में आप मान लेंगे कि fx1 है वो fx2 के इक्वल है,
और ऐसा होने पर यदि x1 x2 के इक्वल आ जाएगा तो फलन एक एक ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x1 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स टू इसी तरह से 2x2 प्लस 3 अपॉन x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ गया 2x1 x2, फिर माइनस के 6x1 प्लस के 3x2 और माइनस के 9 इक्वल्स टू इसी तरह से दूसरे पक्ष में लिख देंगे 2x1 x2 माइनस 6x2 प्लस 3x1 और माइनस 9। तो यहाँ आगे सोल्व करेंगे तो 2x1 x2 हट जाएगा और माइनस 9 हट जाएगा, दोनों साइड में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ बच गया माइनस का 6x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू माइनस 6x2 प्लस 3x1। x1 को एक तरफ लिख लो, x2 को एक तरफ लिख लो, तो माइनस 6x1 माइनस 3x1 हो गया और दूसरी तरफ है माइनस 6x2 माइनस का 3x2 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9x1 और माइनस का 9x2 दोनों इक्वल हैं, तो x1 जो है वो x2 के इक्वल हो गया। दिया गया फलन जो है वो फलन एक एक ही हो गया। दूसरा देखेंगे कि क्या ये फलन आच्छादक है, तो दिया गया फलन y इक्वल्स टू है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। तो देख लेते हैं यहाँ इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा कि नहीं होगा। तो प्रतिलोम आपने लिख लिया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 3 हो गया इक्वल्स टू x माइनस 3y हो गया। तो x के टर्म्स एक तरफ लिख लो 2x माइनस एक्स वाई और माइनस 3y हो गया। x कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन लेने के बाद 2 माइनस y बचेगा इक्वल्स टू माइनस 3y और x की वैल्यू जो है वो आ गई है माइनस 3y अपॉन 2 माइनस y। तो यहाँ पर ये प्रतिलोम होगा, तो आप देखेंगे कि ये प्रतिलोम यहाँ पर जब y की वैल्यू जो है वो 2 ले ली जाए तो यहाँ पर परिसर जो है वो q है, तो q में 2 भी होगा। जब आप 2 यहाँ लेंगे तो 2 माइनस 2 फलन जो है वो परिभाषित नहीं होगा, तो यहाँ पर जो दिया गया फलन है वो आच्छादक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दिया गया फलन जो है केवल एक एक ही है। यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 के लिए फलन परिभाषित नहीं है और परिसर जो दिया गया वो q दिया गया है जिसमें 2 भी शामिल है। यदि यहाँ q माइनस 2 होता तब ये फलन जो है वो आच्छादक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको फलन दिया है r से r में प्रांत भी r है और सह प्रांत भी r है। तो यहां देखिए fx इक्वल्स टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए हमने। यहां देख लेते हैं कि f0 जब रखते हैं तो 0 स्क्वायर माइनस 0 आता है। f1 जब रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 जो है वो भी 0 आता है। तो यहाँ पर f0 की वैल्यू भी 0 है और f1 की वैल्यू भी 0 है। तो सेम इमेज बन रही है, दो इमेज यहाँ पर 0 0 हैं। f0 की वैल्यू भी 0 है, f1 की वैल्यू भी 0 है। तो जो फलन है वो 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, एक एक ही नहीं है, बहु एक ही है। दूसरा इसमें देखेंगे आच्छादक, तो fx इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो आपको रियल नंबर दिया है तो एक्स स्क्वायर भी रियल होगा, एक्स रियल है, दोनों का डिफरेंस जो है वो भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ जो परिसर है वो भी क्या है, आर है, यानी सह प्रांत के इक्वल है। फलन का सह प्रांत और परिसर दोनों इक्वल हैं तो दिया गया फलन जो है वो आच्छादक है, एक एक ही नहीं है, क्योंकि f0 और f1 दोनों की वैल्यू सेम है 0, इसलिए फलन जो है वो आच्छादक है परंतु एक एक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दिया है r से r में फलन है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो इसको देखेंगे एक एक ही, आप मान लेंगे कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। तो ऐसा लिखने पर यहां लिखेंगे एक्स क्यूब x1 क्यूब प्लस x1 और इक्वल्स टू x2 का क्यूब प्लस x2। तो एक तरफ लिख लेते हैं सभी टर्म्स को, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब और प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये हो गया a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और प्लस में बचा है x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x1 माइनस x2 जो है वो कॉमन आ गया, उसके बाद बचेगा x1 स्क्वायर प्लस
x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस में बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आप रियल नंबर लिखेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 जो है ये जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो बच गया है आपके पास में x1 माइनस x2, इसको आप 0 लेंगे तो इसको 0 लेने पर क्या होगा, x1 जो है वो x2 के इक्वल होगा। जब fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है तब x1 भी x2 के इक्वल है, तो दिया गया फलन एक एक ही है। आच्छादक के लिए fx इक्वल्स टू आपको दिया है x क्यूब प्लस x, तो जब x रियल नंबर है तो x क्यूब प्लस x भी एक रियल नंबर होगा, यानी जो परिसर है वो क्या हो गया है, r हो गया है, सह प्रांत के इक्वल हो गया है। सह प्रांत और परिसर जब इक्वल हो जाएं तो दिया गया फलन जो है वो आच्छादक होगा। तो इसमें 19th क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन 3, जिसमें फलन जो है वो एक एक ही और आच्छादक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको दिया है r से r में फलन, जिसमें दिया है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, इसमें माइनस है, तो माइनस होने पर ये फलन जो है वो एक एक ही नहीं होगा। देख लेते हैं, यहाँ पर 0 पर इमेज जो है वो 0 रहेगी, 1 जब लेंगे तब भी इसकी इमेज जो है वो 0 रहेगी, और -1 लेंगे तब भी इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर -1 + 1 है वो भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक से अधिक इमेज बन रही हैं, यहाँ पर सेम नंबर्स की एक ही इमेज बन रही है। यहाँ पर 0 की इमेज है वो भी 0 है, 1 की इमेज है वो भी 1 है, -1 की इमेज है वो भी 0 है। तो जो फलन है वो मैनी 1 है, 1 1 नहीं है, एक एक ही फलन ये नहीं होगा। तो ये फलन एक एक ही नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये फलन कैसा है, बहु एक ही फलन है। तो बहु एक ही फलन हो गया है। दूसरा, यहाँ पर आपको fx जो दिया है वो दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो x जो है वो रियल नंबर है, तो एक्स क्यूब भी रियल नंबर है, और रियल नंबर में से उनका डिफरेंस यानी रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर जो परिसर है वो क्या कहलाएगा, r होगा। परिसर जो है वो क्या होगा, यहाँ r होगा, और सह प्रांत जो दिया है वो भी r दिया है। तो यहाँ पर दिए गए फलन में परिसर और सह प्रांत दोनों ही इक्वल हैं, तो दिया गया फलन जो है वो आच्छादक फलन है। दिया गया फलन कैसा है, आच्छादक फलन है। तो बहु एक ही और आच्छादक होगा, तो ऑप्शन 2 जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।